नमस्कार। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। एक सूचना है आप लोगों के लिए कि चैनल का नाम कल से जो है वो बदल जाए। अब हमारे चैनल का नाम विद्यापीठ हो जाएगा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। अभी तक हम अपने चैनल पर सिर्फ हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो जो है वो अपलोड करते थे, जिसमें आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रश्न मिलते थे। लेकिन अब इस चैनल पर नेट के फर्स्ट पेपर और इसके साथ ही पीजीटी और टीजीटी में जो नया विज्ञापन आना है और इसमें 30 नंबर जो आपके जीएस के प्रश्न जो जुड़े हैं उससे भी संबंधित वीडियो बनेगी। इसलिए जो है इस चैनल का नाम अब थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि पिछला जो नाम था वो सिर्फ हिंदी को लेकर के और हिंदी साहित्य को लेकर के जो है एक धारणा थी मन में बच्चों के कि इस पर सिर्फ हिंदी की ही वीडियो मिलती है। तो नाम थोड़ा बदल जाएगा इसका, और इसका नाम जो है अब विद्यापीठ हो जाएगा। तो आप विद्यापीठ नाम से ही इस चैनल को सर्च करिएगा, और जिस तरह से आप हमारे हिंदी साहित्य नाम को जो है आप पसंद कर रहे थे, उसी तरह से आप इसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर पहले की। पहले सवाल में कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी के किस कवि को हिंदी का प्रथम सुस्तावादी कवि माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या मुकुटधर पांडे। तो किसे माना है ये आपको क्या करना है जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। श्रीधर पाठक को इन्होंने माना है क्योंकि उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में मौलिकता का परिचय दिया है। दूसरे सवाल पर आते हैं। करेक्ट डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, स्वतंत्रतावाद काल और आधुनिक काल। तो आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि नगेंद्र ने द्विवेदी को कौन सा नाम जो है वो दिया। तो उन्होंने जागरण सुधार काल कहा, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला करें कि इसका प्रकाशन सन 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से शुरू हुआ। दूसरा करें कि इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। और तीसरा करें कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से कथन का चुनाव करना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सत्य होगा। तो देखिए इसका प्रकाशन 1900 में हुआ, चिंतामणि घोष संस्थापक थे और 3 में द्विवेदी जी इसके संपादक बने, अर्थात विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। चौथे सवाल पर आते हैं। करें कि सरस्वती पत्रिका को किस शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है, अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 5 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं कि श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित कृतियों का उनके मूल ग्रंथों के साथ सही मिलान करिए। एकांतवासी योगी, ट्रैवलर, द ट्रैवलर, श्रांत पथिक, द हर्मिट, उजड़ग्राम, द डिटर्जेंट विलेज। तो आपको क्या करना है कि इसको सुमेलित करके और सही जो है इसके साथ मिलान करके और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए गोल्ड स्मिथ के द हर्मिट का एकांतवासी योगी, तो एकांतवासी योगी द हर्मिट हो जाएगा। द ट्रैवलर श्रांत पथिक हो जाएगा, और इसके बाद उजड़ग्राम द डिटर्जेंट विलेज हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक का दूसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रिय प्रवास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इसमें राधा का परकिया रूप त्याग कर उसे देश सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। और डी कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे एक सफल महाकाव्य माना है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए विकल्प डी असत्य है, शुक्ल जी ने इसे महाकाव्य नहीं माना है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति में रीति ग्रंथों के समान नायिका भेद का नवीन ढंग से निरूपण किया गया है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रसकलश या पारिजात। तो 7वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर रसकलश हो जाएगा। सी विकल्प सही होगा, और इसका प्रकाशन जो है वो 1931 में हुआ था। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 में कह रहा है कि मैथिली गुप्त की राष्ट्रीय चेतना और ख्याति का मुख्य आधार स्तंभ कौन सी कृति है? रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती या साकेत।
तो सही उत्तर क्या होगा, ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो भारत भारती हो जाएगा। इसका प्रकाशन जो है 1912 में हुआ था। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, गुप्त जी ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है, या गुप्त जी ने अपना जो है वो अपना काव्य गुरु किसे माना है, ये आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। देखिए, गुप्त जी ने अपना काव्य गुरु जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि साकेत महाकाव्य के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। इसका प्रेरणा स्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर का लेख कावेर उपेक्षिता है। इसमें कुल 10 सर्ग हैं। इसकी प्रथम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है और कह कि इसे आधुनिक काल का पहला वीर रस प्रधान महाकाव्य माना जाता है। तो कौन सा तथ्य सही है वो बताना है। तो इसमें तथ्य पहला सही है। ये कावेर उपेक्षिता जो लेख था, इससे प्रेरणा लेकर लिखा गया था। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। कह रहे साकेत का कौन सा सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन के कारण सर्वाधिक मार्मिक है। अष्टम सर्ग, नवम सर्ग, द्वादश सर्ग या पंचम सर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या है वो बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा उत्तर वो नवम सर्ग हो जाएगा। बी विकल्प सही है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। अनग और कुणाल गीत, अर्जन और विसर्जन, विकलभट्ट या पैतालिक। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर अनग और कुणाल गीत हो जाएगा। ए विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। यह प्रसिद्ध पंक्ति गुप्त जी की किस रचना से ली गई है। भारत भारती, जयद्रथ, साकेत या यशोधरा। तो 13 नंबर प्रश्न को जो है उत्तर आपको बताना है। देखिए, प्रसिद्ध पंक्ति जो है वो जयद्रथ से ली गई है। बी विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, जो न्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देती है। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। करें कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। शुक्ल जी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या जयशंकर प्रसाद ने। तो आपको बताना है कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया। तो इसका प्रयोग मुकुटधर पांडे ने 1920 में श्री शारदा पत्रिका में किया था। भी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को किस शैली के साथ जोड़ा है। इतवृत्तात्मकता, चित्रभाषा शैली, गूंज शैली, यथार्थवादी शैली। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किस शैली से जोड़ा है उन्होंने। तो उन्होंने चित्रभाषा शैली से जोड़ा है। बी विकल्प उत्तर सही है। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस कृति को माना जाता है। ए पल्लव, झरना, आंसू और कामायनी। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किसे जो है वो माना जाता है। तो इसका सही उत्तर झरना हो जाएगा। बी विकल्प सही होगा। इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। कह रहे कि कामायनी के संबंध में कौन सा मिलान सही है। मनु हृदय का प्रतीक, श्रद्धा मन का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक और डी कह रहे कि उपयुक्त सभी गलत है। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए, मनु मन, श्रद्धा हृदय और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो सही जो है वो विकल्प सी हो जाएगा। बाकी जो है सभी क्या हैं वो गलत लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। कह रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति शुक्ल का विद्रोह है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है। शुक्ल जी, नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद या महादेव वर्मा। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। बी विकल्प सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की उस रचना का नाम बताइए जो अंग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ की द हर्मिट के प्रभाव से रचित है। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय या महाराणा का महत्व। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए, प्रसाद की जो रचना प्रेम पथिक है ये उससे जो है वो प्रभावित है। अगले सवाल पर आते हैं। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं ये बताना है। 12, 15, 18 या 10। तो देखिए, कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। बी विकल्प जो है इसका उत्तर क्या होगा वो आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि सुमित्रानंद पंत की किस कृति को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। मीणा, पल्लव, गुंजन या युगांत। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, प्रकृति की चित्रशाला जो है वो पल्लव को कहा जाता है। बी विकल्प सही है।
और यह उनकी बिंब योजना और चित्रण के कारण ऐसा कहा गया है। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। कह रहा है कि हिंदी में मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत या महादेवी वर्मा। तो कौन माने जाते हैं? तो देखिए, मुक्तक छंद की नींव जो है वो निराला ने रखी थी। बी विकल्प सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि तुलसीदास जो निराला के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है कि मुख्य विषय वस्तु क्या है? तुलसी का भक्ति मार्ग। बी कह रहा है कि रत्नावली के मोह त्याग की प्रसिद्ध घटना का मौलिक वर्णन। रामचरितमानस की रचना प्रक्रिया। और डी कह रहा है कि तुलसीदास का बचपन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि महादेव वर्मा की कृतियों का सही कालक्रम क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत। रश्मि, नीरजा, सांदगीत, नीरजा। निहार, सांदगीत, नीरजा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांदगीत, सांदगीत, नीरजा, रश्मि और निहार। तो सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। देखिए, निहार का प्रकाशन 1930 में, रश्मि का 32 में, नीरजा का 34 में और सांदगीत का 36 में। ये विकल्प सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला या महादेव वर्मा। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो देखिए, ये पंक्ति जो है उस सुमित्रानंद पंत की है। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि छायावाद के किस कवि को अद्वैतवाद और निर्गुण विचारधारा से प्रभावित माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अणिमा के संदर्भ में और मुकुटधर पांडे। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी विकल्प हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी, अणिमा के संदर्भ में ये बात जो है वो कही जाती है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मैथिली गुप्त कृत अशोधरा की मुख्य विशेषता क्या है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ। इसमें नारी जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कतिपय आलोचक इसे साकेत से बढ़कर मानते हैं और डी कह रहे कि उपयुक्त सभी। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपको क्या करना है वो आपको बताना है। देखिए, अशोधरा 1932 में प्रकाशित एक चंपू काव्य है जो नारी जीवन की पीड़ा और बुद्ध की गृह त्याग की घटना को नए दृष्टिकोण से जो है वो प्रस्तुत करता है। अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का उत्तर बताना है क्या है? हल्दी घाटी नामक वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामनारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामनारायण पांडे। बी विकल्प सही होगा। 17 सर्गों में ये जो है महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा लिखी गई है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 में कह रहा है कि मुकुटधर पांडे की किस कविता को छायावाद की प्रथम कविता कहा जाता है? कुकरी के प्रति, बादल राग, जूही के कली या प्रथम रश्मि। तो किसे छायावाद की पहली कविता स्वीकार किया जाता है? तो कुकरी के प्रति को। विकल्प ए सही होगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में करें कि रामनेत्र त्रिपाठी के उन काव्य ग्रंथों का समूह पहचानिए जो काल्पनिक प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न, मानसी और कविता कौमुदी, भारत भारती और पंचवटी और बीज और अनग। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही हो जाएगा मिलन, पथिक और स्वप्न 1917, 20 और 29। ए विकल्प सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।